सस्ते यानी 15 से 20 रुपये में अगर आप चाहें तो इस दवा को परचेज कर सकते हैं। 50 रुपये से ज़्यादा आप चाहेंगे तो 5 गाय को आप इलाज करा सकते हैं। आजकल मवेशियों में ख़ास तौर पर गाय और बैल में एक बड़ा ही खतरनाक वायरस फैला हुआ है, लंपी वायरस, जिसमें पशु के शरीर पर गांठें बन जाती हैं और बड़ी ही गंभीर स्थिति हो जा रही है और यह फैल भी तेज़ी से रहा है। तो हमें जानकारी मिली है कि होम्योपैथ में इसका काफ़ी सस्ता और कारगर दवा उपलब्ध है। तो ये जानने के लिए हम लोग बगहा के जाने माने होम्यो सेवा अस्पताल में आए हुए हैं और चल के पता करते हैं। और ये भी है कि यहाँ पर गौशाला भी है। तो कैसे एक अस्पताल परिसर में गौशाला बना के इन्होंने अपने गायों को अभी तक इस वायरस से बचा के रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इनके पास कोई कारगर इलाज होगा। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर पद्म भानु सिंह जी के पास। तो हम लोग डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि लंपी वायरस जो बीमारी है उसका क्या लक्षण है और क्या उपचार इनके पास उपलब्ध हैं। जी नमस्कार। आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जहां हमारा देश पशुपालन पे आश्रित है और आज पशुपालन के क्षेत्र में इतनी सारी वायरस की चपेट में आकर के कई राज्यों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गायों का 50,000 से ज़्यादा की संख्या में ऑफिशियली रिकॉर्ड में मर जाना हमारे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना झेलना पड़ रहा है। इसलिए इस बीमारी से जितना जल्दी से जल्दी हो सके निजात पाने के लिए हर प्रयास कर रहा है लोग। निजी क्षेत्र पे भी हो रहा है, सरकारी क्षेत्र पे भी हो रहा है और संगठनिक क्षेत्र पे भी हो रहा है। इसलिए बेसिकली हम लोग के अवेयरनेस करने की ज़रूरत है जहाँ तक ये सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है समाज के सरकार की। इसलिए वैसे लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है जहाँ पे इस वायरस का अटैक अभी हुआ नहीं है या बहुत कम क्षेत्र में हुआ है, या पशुपालन लोगों के जो यह वायरस के प्रति जागरूकता फैलाना मीडिया का भी काम है और चिकित्सकों को भी समय समय पर आके करना चाहिए। इस वायरस का प्रमुख लक्षण के रूप में अगर हम देखा जाए तो यह वायरस बॉडी पर अटैक करते ही पूरे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को तोड़ देती है और तोड़ने के साथ साथ बॉडी की एक वायरस अटैक करने के बाद स्किन में इसका सबसे प्राइमरी सिम्टम्स देखा जाता है, फर्स्ट लक्षण जिसको बोलते हैं। और उस लक्षण के रूप में अचानक बॉडी में एक स्वेलिंग आता है जैसे गांठ के रूप में, और यह मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको लंप बोलते हैं। और इस लंप के नाम से ही सिम्टोमेटिकली इसको नाम दे दिया गया कि लंपी वायरस, द वायरस कॉज्ड एंड सिम्टोमाइज्ड बाय लंप। इसीलिए हम लोग इस बीमारी को आसानी से पहचानने में, लेमैन को हो या साधारण आदमी को हो, आसानी से इस वायरस को पहचाना जा सकता है कि किसी भी गाय के शरीर में अचानक सुस्ती आ जाना, भूख का नहीं लगना, जो एक्टिविटी और मोबिलिटी जो होता है पशुओं का अचानक सा रुक जाना, और जो आवाज़ वगैरह करना, यानी वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सुस्त हो जाता है। सुस्त होने के साथ वो खाना बंद कर देता है। खाना बंद करने के बाद आपके उसके शरीर में रैसेस आना चालू होते हैं और वह रैसेस कन्वर्ट हो जाते हैं एक लंप में, और वह लंप एक सर्टेन टाइम के बाद वह नेक्रोसिस यानी सड़न चालू होता है और उसमें घाव करके पस और उजिंग होना चालू होता है ब्लड के साथ। और यहीं से पूरी बॉडी में जैसे ही पस निकलना चालू करेगा ब्लड लंप वह फट करके स्किन से, तो बॉडी के अंदर जितनी भी जमा द्रव्य पदार्थ है जो पहले से खाना पानी की मात्रा में है वो सब निकलना चालू करेगा, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और पानी की अचानक कमी होना चालू होता है और वह पशु वीक होकर के धीरे से वो कोलैप्स की तरफ बढ़ना चालू करता है। यह तो प्राइमरी लक्षण हो गया। इसलिए इस लंप का पहला प्राइमरी सिम्टम्स के साथ और भी सिम्टम्स अगर हम लोग देखते हैं जैसे पशुओं में कि वो अचानक उसका नाक से और आँख से पानियों का स्राव होना, यह वायरस के प्रभाव में होता है। फिर रेस्पिरेटरी उसकी साउंड बदल जाती है, चलने पे हाँफने लगती है और उसके मुंह से लार वगैरह के स्राव होने लगता है। तो यह मुंह से नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, कंजंक्टिवाइटिस, मुंह से लार गिरना, यह हमारे फेस से ही उसका अगर सेकेंडरी सिम्टम में हम रखें तो हम आसानी से पहचान में आ जाएगा कि यह वायरस गाय को अटैक कर चुका है। फिर यह तीनों सिम्टम्स जो स्राव हो रहा है घाव के रास्ते, मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, यह स्राव ही बॉडी को इतनी डिहाइड्रेटेड कर देता है कि पशु सर्वाइवलिटी और पशु वीकनेस की तरफ चला जाता है। जैसे आदमियों में तो हम लोग अचानक पानी चढ़ा के उसको रिकवर करा देते हैं, लेकिन यह फैसिलिटी उतनी ही कमज़ोर व्यवस्था में हम लोग हैं कि पशुओं को पानी चढ़ाने की व्यवस्था है ही नहीं हर जगहों पर, या पशु चिकित्सक अवेलेबल ही नहीं है, या हैं तो जिला लेवल पर हैं।
तो हम लोग को तुरंत उस सिम्टम्स को करेक्शन देने के लिए पशुओं को पानी की मात्रा किसी भी फॉर्म में कम नहीं होना चाहिए, यानी पशु का शिथिल होना, पशु का लार होना। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पानी को स्टेराइल करके, जो भी पानी पी रहा है उसको हम लोग बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसको साफ़ करके, छान करके, और उसमें हम नमक की मात्रा ज़्यादा मिला दें पानी में। तो इलेक्ट्रोल पाउडर आप डायरेक्ट मार्केट में परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए। एक पैकेट में, एक बाल्टी में तकरीबन आप 4 चम्मच डाल दें। छोटे बच्चे हैं तो बछिया वगैरह है तो उसको आप 2 चम्मच डाल दीजिए। इस तरह करके पानी को स्टेराइल वाटर देना चाहिए, और उसको नमक की मात्रा या ORS की मात्रा को प्रचुर होना चाहिए, ताकि उसको पानी चढ़ाने की नौबत नहीं है और इस बीमारी से कम वो 2 सप्ताह टिक पाए। इसी 2 सप्ताह में वायरस इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है गाय को और जानवर को कि वह सर्वाइबिलिटी नहीं ले पाती है, और तुरंत वो पेशेंट गाय और पशु हमारे कोलैप्स कर जाते हैं डिहाइड्रेशन के चलते। अब इसमें रख रखाव में सबसे पहला बात है कि हम लोग पशुओं को आइसोलेट करना सीखें। जैसे कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग लड़ करके इसको बचाव से ही इसको हम लोग जीत पाए हैं। बाद में वैक्सीन आया तो सपोर्ट हुआ, यानी जितने भी ज़्यादा देर तक यह गाय बच सकती है उतनी ही इसकी बचने की संभावनाएं कई गुनी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग 2 सप्ताह अगर इसका टारगेट रखते हैं कि इस पीरियड में अगर गाय को हम डिहाइड्रेटेड नहीं होने दें, फिर री इन्फेक्शन से बचाएं। जैसे दूसरे भी सीरियस गाय हैं तो वो बगल वाले गाय को टच करती है। खाना खाने के दौरान हम लोग गैप स्पेस तकरीबन 3 फीट का गैप हम लोग 2 गाय के बीच में रखा जाए, ताकि एक गाय के संपर्क में दूसरी गाय नहीं आए, कंटामिनेशन को रोका जाए। और दूसरी गाय की बच्चियां जो है, हर गाय की बच्चियों को अपने गाय के साथ रहने के लिए रखा जा सकता है, लेकिन वह दूसरी बच्चियां दूसरे गाय को इन्फेक्ट नहीं करें। यानी हम अपने एक प्रॉपरली स्पेस मेंटेन करें। तकरीबन हम लोग 2 गाय के बीच में 3 फीट का गैप अगर होता है, और हर गाय का चारा का सोर्स अलग होना चाहिए, बकेट अलग होना चाहिए, पानी पीने का स्रोत अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बकेट में सब 4 गाय खा रही है। यह इन्फेक्शन का सोर्स है। आप कितना भी दवा दे दें, उस री इन्फेक्शन को रोक नहीं सकते। जब तक इन्फेक्शन रुकेगा नहीं तब तक आप इसका इलाज अब आगे अभी सरकार हमारे पास वैक्सीन की प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वह सप्लाई अभी ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो पाया है। इसलिए जब तक उस मेडिसिन का और वैक्सीन का आना जब तक मार्केट में सुनिश्चित नहीं होता है, तब तक आपको अपने भरोसे और अपने नॉलेज के भरोसे रहना पड़ेगा। इसलिए लोकल चिकित्सक से इस आइसोलेशन प्रोसेस को जान सकते हैं कि सेपरेशन ज़रूरी है, कंटामिनेशन नहीं हो, इसलिए अलग सेपरेट फूड, वाटर और इंटेक होना जरूरी है। जो भी वायरस से अफेक्टेड होने वाले वैसे लोग हैं उनको ग्लव्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। गाय जहाँ पे भी अलग ग्रुप में बांधा जाए, सेपरेट करके अलग अलग फॉर्म में, तो उनको एक ड्राई किया जाए, वैक्सीन किया जाए, हाइजीनिक प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग उसको सेंटिसाइज करते रहें। तो सेंटिसाइज के यहाँ 2 माध्यम है। एक होता है कि लिक्विड माध्यम, जिसमें हम पानी से वॉश करके, इसमें वायरस है, चूँकि हम ज़्यादा वॉश करेंगे तो वायरस बॉडी में पूरे स्प्रेड कर सकता है। इसलिए हम लोग दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, नहला नहीं सकते। पशुओं को नहलाने से रोकना चाहिए उस समय। लेकिन जितने भी घाव से ऊज हो रहे हैं, ब्लड निकल रहे हैं, उसको हम लोग सब स्प्रे करके उसको कॉटन से वॉश आउट कर सकते हैं, या उसको ज़्यादा उसमें मक्खियाँ नहीं बहसे तो हम लोग टिपिंग कर सकते हैं, या हम लोग कपूर के पानी को, सबसे सस्ता इलाज हम बता सकते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सल एंटीडोटल प्रॉपर्टी है जो आने वाले हज़ारों साल से है और हज़ारों साल तक रहेगी। बीमारियां अपनी नाम बदलती रहेंगी, लेकिन चिकित्सा हमेशा वही रहेगा जो हमारे किचन से आया है। और इसीलिए हमारे भारत देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा को सर्वोपरि माना गया है, कि सारी चिकित्सा की पद्धति वहीं से आती है और वहीं से मैनेजमेंट होता है इनिशियल स्टेज पे। इसलिए बेस्ट है कि हम लोग नीम के पत्ता को हम तोड़ करके सुखा लें, या गीला भी रख सकते हैं उसको, और उस जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में जो गाय है उसको हम लोग उसको धुआं को करें। इसे धुआं करने से हमको नीम की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, पूरे हवा में घुल जाती है। गाय जब सांस लेगी तो इन्फेक्शन जो लंग्स में है वो भी एंटीडोट होता है, वायरस भी एंटीडोट होते हैं, और पूरा उसका एयर स्टेलाइज हो चुका रहता है। इसलिए यह लगातार प्रोसेस तो नहीं अपना सकते हैं, लेकिन दिन भर में 3 बार ऐसा हम लोग 2 घंटे के लिए उसको नीम के पत्ते को जला करके और उसके एयर प्यूरीफायर करें। दूसरा है कि कपूर को
डाइल्यूट कर लें पानियों में या तेल के रास्ते से, और उसको स्प्रे करें घाव पे, क्योंकि घाव को ज़्यादा टच भी नहीं करना है, सोकिंग कर सकते हैं रोप से, और एंटीसेप्टिक वगैरह लगाना है। जो घाव सूख रहे हैं उस पर कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट तेल का प्रयोग करें कपूर के साथ। जो घाव रिस रहे हैं और पानी बॉडी में चू रहा है और एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उस घाव को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए लाल दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, एंटीसेप्टिक आती हैं, ये सब को सबसे सस्ता हम इलाज बताना चाहते हैं, जो जहाँ पे मेडिसिन परचेज करने की झंझट से मुक्ति मिलना चाहिए। क्योंकि हर किसान के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि हर सिचुएशन के लिए वो दवा परचेज करे, तो उसमें सबसे अच्छा है कि आपको कपूर का हम जैसे यूज बताए। दूसरा हुआ कि आप मेरीगोल्ड, जो गुलाब का गेंदा के जो पत्ता होता है, उस गेंदा के पत्ता को एक ब्रांच में उसको लेके आए तोड़ करके, और उसको अर्क बना दें पीस करके, और अर्क बनाने के बाद उसी से सारे गाय को पोंछ दें। तो वह उस कैलेंडुला नाम की दवा होती है, जो एंटी सपुरेटिव होता है, माने पस बनाने से रोकता है, एंटी इन्फेक्टिव होता है, जो इन्फेक्शन से रोकता है, और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होता है उस गेंदा के पत्ता में। तो इसलिए हम एक ऐसी दवा बता रहे हैं कि जो आपको फ्री में अवेलेबल है, और किसी भी जगह जाएंगे तो आपको गेंदा का पत्ता अवेलेबल हो सकता है। और यह मेडिसिन कारगर है कि आपको मार्केट से एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट खरीदने जाएंगे, एक ऑइंटमेंट में होगा नहीं, पैर लगेगा तो पैर ही में ख़त्म हो जाएगा। तो यानी एक इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए किसान को चाहिए कि मैरीगोल्ड यानी गेंदा के पत्ता का अर्क बना करके उसी से पूरे गाय को ड्रेसिंग के रूप में यूज करें। तो हमको लगता है कि इससे सारे लोग बेनिफिटेड होंगे। और मेन है कि इसको रख रखाव, साफ़ सफाई और दवाइयाँ इसी को करें, और 14 दिन तक किसी तरह से हम अपना अगर इसको सर्वाइवलिटी बचा कर रखते हैं तो फिर हमारी गाय मरने से बच जाती है। अदर इसके अंदर ही जो होना है होता है। इसलिए डिहाइड्रेशन ज़रूरी है, प्रिकॉशन ज़रूरी है, खान पान सेपरेशन ज़रूरी है, आइसोलेशन ज़रूरी है, और मिनिमम ऐड जो मेडिसिन के रूप में जो बताया गया उसको हेल्प करने से ही फिर आप इसको लेके निकल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो बहुत ही लो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया बेसिकली, लेकिन कुछ दवा ऐसी हैं जो होम्योपैथिक है, जैसे मार्क्सोल है, डल्का मारा है, और रस्टक्स है, और जेलसेमियम है, और आर्सेनिक है। ऐसी 6 दवा हैं जिसको हम लोग क्लिनिक्स में बैठ कर के रिपीटेड किसानों को दिए हैं उनके सिम्टम्स के गाय के पूछने के बाद। तो मेजर में यही 6 दवाओं का ज़्यादातर यूज देखा गया है, और उससे आपकी गाय 3 से 5 दिन के अंदर रिकवर होती हुई पाई गई है। इसलिए अगर इस दवाओं का अगर हम यूज बहुत ही सस्ते यानी 15 से 20 रुपये में अगर आप चाहें तो इस दवा को परचेज कर सकते हैं। उसको पूरे पानी में डाइल्यूट करें तो पूरी डाइल्यूट हो जाती है, और उसको आप चाहेंगे तो 15 दिन तक इस 15 से 20 रुपये वाली दवा को, होम्योपैथी वाली मेडिसिन को आप पूरे 2 हफ्ता तक अपने गाय को सेव कर सकते हैं। तो एक रास्ता हो सकता है कि सस्ती दवाओं की तरफ आपको मूव करना ज़रूरी है। बहुत सारी दवाइयाँ कंपनी वाली पेटेंट बनाई हैं, वो भी दवा इफ़ेक्टिव है, उसको हम लोग देख सकते हैं, हम अवेलेबल है चैम्बर में, तो वो दवा भी दिया जा सकता है, और उसको आप चाहें तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि कुछ दवाएं जो हमने अभी नाम बताया होम्योपैथी की दवा, इसको आप परचेज कर लीजिए। दवाओं को सिम्टम्स के अनुसार, चिकित्सा के अनुसार आप उसमें समझ लीजिए कि आपकी गाय की कौन सी सिम्टम, किस स्टेज में कौन सी दवा लगने वाली है, और उसको आप रिपीटेडली घर पे ही यूज करते रहें, या पानी में घोल कर अपनी गाय को पिलाते रहें। तो महज 50 रुपया से ज़्यादा हम टारगेट रखते हैं कि 50 रुपये से ज़्यादा आप चाहेंगे तो 5 गाय को आप इलाज करा सकते हैं। और इस तरह करके हम लोग सोसाइटी को एक बहुत बड़े त्रासदी से उबर सकते हैं, और आशा करते हैं कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, और इस तरह करके हम लोग एक कोरोना जिसे हम लोग का समय निकला, ये भी समय निकल जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, पशुधन को बचाएं। नमस्ते।